हेलो हाय। आई होप एवरीवन इज़ हैविंग अ वेरी गुड डे। तो आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ पैंक्रियाटिक कैंसर्स के बारे में। पैंक्रियाज ये एक ऑर्गन हमारे पेट में होता है, बिल्कुल मधोमध पेट में होता है, जो यूजुअली हमारे बॉडी के सारा हार्मोन मैकेनिज़म्स को कंट्रोल करता है। इस ऑर्गन का इम्पोर्टेंस बॉडी में बहुत ज़्यादा है बिकॉज बॉडीज़ बिहेवियर, हार्मोनल मैनेजमेंट इससे रेगुलेट होता है। तो ये ऑर्गन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में बॉडी के कंसिडर किया जाता है, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। तो इस ऑर्गन के कैंसर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके कई प्रकार के कैंसर होते हैं। जो सबसे कम एग्रेसिव वाला कैंसर होता है उसको न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर बोलते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन है। इंडिया में काफ़ी पेशेंट्स इससे सफ़र कर रहे हैं। बट इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत सिंपल होता है और महीने में एक इंजेक्शन लेते रहना पड़ता है और उससे काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट्स जीवित रहते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। और इसका ज़्यादा तीव्रता का कैंसर जो माना जाता है वो है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ पैंक्रियास, जो कि यूजुअल पैंक्रियाटिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ये कैंसर्स काफ़ी अग्रेसिव होते हैं क्योंकि पैंक्रियास बहुत छोटा ऑर्गन है। वहाँ से कैंसर की गांठ को उस ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलने का बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसलिए ये कैंसर्स यूजुअली जब भी डायग्नोस होते हैं तब फैले हुए डायग्नोस होते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर्स ज़्यादा करके लिवर में और लंग में फैलने का ज़्यादा धोखा होता है क्योंकि ये दोनों भी ऑर्गन्स पैंक्रियास के बहुत नज़दीक सिचुएटेड है। इसलिए वो सेल्स वहाँ से लिवर तक या लंग तक बहुत जल्दी जा पाते हैं और उसकी वजह से ये कैंसर फैल जाता है। जब भी ये पैंक्रियास का कैंसर एक बॉडी से मतलब पैंक्रियास से किसी और ऑर्गन में फैल जाता है, जैसे लंग या लिवर, तो इसे स्टेज 4 कैंसर कहा जाता है। और ऐसे केसेस में इनका जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा चलता है, दीर्घ चलता है, लंबा चलता है। पैंक्रियाटिक कैंसर्स की ट्रीटमेंट पिछले 10 या 5 सालों में बहुत ज़्यादा एडवांस हुई है। पहले इस कैंसर के ऊपर ज़्यादा कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ कन्वेंशनल कीमोथेरेपीज़ पे दी जाती थी, जिसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ढाई साल तक जी पाते थे, मेटास्टैटिक स्टेज 4 पैंक्रियाटिक कैंसर के मरीज़। बट पिछले 2 से 3 साल में इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च एडवांसमेंट हुई है और अभी हम कीमोथेरेपी कम से कम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं और टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी पैंक्रियाटिक कैंसर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी यूज़ कर रहे हैं। इससे पेशेंट्स 5 से 7 साल तक भी आराम से जीवित रह सकते हैं विद अ वेरी नाइस एंड प्रिजर्व्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पैंक्रियाटिक कैंसर्स के साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे? अगर आपको इसमें से कोई भी साइन या सिम्टम आता है तो आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना है क्योंकि आपको पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है पेट में दर्द होना। पेट में दर्द होना मतलब यहाँ बीच में अम्बिलिकस के ऊपर, नाभि के ऊपर अगर आपको दर्द होता है, रिपीटेडली दर्द होता है, तो आपको पैंक्रियाटिक कैंसर होने का बहुत ज़्यादा धोखा है। स्पेशली ये दर्द अगर आपको पीछे की तरफ रेफ़र हो रहा है, मतलब पीठ के पीछे भी आपको ये दर्द पहुंच रहा है, महसूस हो रहा है वहाँ पे, तो आपको पैंक्रियाटिक कैंसर का धोखा बहुत ज़्यादा हो सकता है। खाना खाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि एक चपाती खा लेने के बाद भी पेट एकदम फुल सा जाता है या पेन ज़्यादा करने लग जाता है या उल्टी करने का मन होता है थोड़ा भी खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद में। तो ऐसे केसेस में हमेशा आपको पैंक्रियाटिक कैंसर का ध्यान रखना है और उसका चेकअप करवा लेना है, क्योंकि दोस्तों ये पैंक्रियाटिक कैंसर्स आप जितने अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट 100% हो पाती है और ये क्योर हो पाता है, आपकी आयु इसमें कम नहीं होती है। तो इसमें से अगर कोई भी साइन और सिम्टम्स आपके पास आप महसूस कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जाके आपका चेकअप करवा लेना है। दूसरी बात, इसके डायग्नोसिस के लिए अपने को 2 चीज़ें करनी होती है। एक, कोई भी रेडियोलॉजिकल स्कैन। यूजुअली आपके डॉक्टर्स आपको पेट की सोनोग्राफी या पेट का सीटी स्कैन करने की सलाह देंगे। तो इसमें हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि ये गांठ आपके पैंक्रियास पे कहाँ पे है, किस पार्ट में है। पैंक्रियास के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे हेड ऑफ द पैंक्रियास, बॉडी ऑफ द पैंक्रियास, टेल ऑफ द पैंक्रियास। तो इसमें से कौन से पार्ट पे वो कैंसर या गांठ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बायोप्सी कैसे करेंगे। तो इसकी बायोप्सी और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ये दोनों करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों के सिवाय आप आगे की ट्रीटमेंट पर नहीं जा सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं तीनों स्टेजेस के बारे में, 4 स्टेजेस के बारे में। पैंक्रियाटिक कैंसर के मोटे मोटे 4 स्टेजेस है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक सारे स्टेजेस कंप्लीटली क्योरेबल होते हैं। हर किसी का ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे स्टेज 1 पैंक्रियाटिक कैंसर बहुत रेयर प्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है कि आपका कैंसर का जन्म पैंक्रियाज में हुआ है और वहाँ से वो और कहीं
फैला नहीं है, वो बहुत ही छोटा है, मे बी 1 सेंटीमीटर और लेस देन 2 सेंटीमीटर्स। अगर ऐसा किसी में डायग्नोज होता है तो उसकी इमीडिएटली हम सर्जरी करते हैं और वो पैंक्रियास का पार्ट बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद में हो सकता है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत भी ना पड़े। ओके, स्टेज 2 और 3 पैंक्रियाज उनको कहा जाता है जहाँ पे पैंक्रियाज में तो वो कैंसर है, बट उसके अलावा पैंक्रियाज के आसपास के लिम्फ नोड्स में भी ये कैंसर स्प्रेड हो चुका है। ऐसे केसेस में यूजुअली सर्जरी सबसे पहले नहीं होती है, पहले कुछ साइकिल्स हम कीमोथेरेपी की देते हैं ताकि ये जो बाजू के सब लिम्फ नोड्स है और पैंक्रियाटिक ट्यूमर का जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो श्रिंक हो जाए कीमोथेरेपी की वजह से, सो दैट उसके बाद में हम सर्जरी करके जो बचा पार्ट है वो निकाल सके। तो इससे सर्जन को भी काफ़ी आसानी हो जाती है वो कैंसर का एरिया पूरा बाहर निकालने के लिए। और इसको सैंडविच तरीका भी कहा जाता है, जिसमें पहले कुछ साइकिल्स कीमोथेरेपी, फिर सर्जरी और उसके बाद फिर कुछ साइकिल्स कीमोथेरेपी के दी जाते हैं। ये भी कंप्लीटली क्योरेबल मोडालिटी है और काफ़ी पेशेंट्स इस पे बहुत अच्छा करते हैं। और लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है स्टेज 4 पैंक्रियाटिक कैंसर्स, जिसमें उस कैंसर का जन्म पैंक्रियाज में हुआ है बट उसके अलावा वो और ऑर्गन्स में भी फैल चुका है, जैसे कि मैंने बोला लिवर हो, लंग हो, ब्रेन हो, किडनीज हो, एड्रेनल्स हो या कोई भी अदर ऑर्गन हो। तो ऐसे केसेस में पैंक्रियाटिक कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें लगातार पेशेंट को कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी लेते रहना पड़ता है। और जब तक ये ट्रीटमेंट चलती है तब तक मरीज़ काफ़ी अच्छे से करते हैं, बट अगर ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाती है किसी भी कारण से तो ये कैंसर दोबारा आपकी बॉडी में बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, पैंक्रियाटिक कैंसर्स से आप या आपके मित्र या कोई भी जानकार अगर सफ़र कर रहे हैं तो इसमें टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का बहुत ज़्यादा योगदान अभी फ़िलहाल है, और ये थेरेपीज़ काफ़ी अच्छा प्रूव कर चुके हैं। इसमें टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी जो मरीज़ पैंक्रियाटिक कैंसर्स के हैं वो कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे से जी रहे हैं विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो डेफिनेटली आपके पहचान में अगर ऐसा कोई शख्स है जिसे पैंक्रियाटिक कैंसर है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करें और उनको टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बारे में उनके ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके सलाह लेने को कहें। अगर आपको इस पैंक्रियाटिक कैंसर्स के बारे में और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम अच्छे से दे पाएँ। धन्यवाद।